चलो भाई, मैं खेत जा रहा हूँ। संगीता, तुम दोपहर का खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। बाबा, आपने कहा था कि इस साल आप मुझे स्कूल के लिए नया बैग और नई यूनिफॉर्म दिलाएंगे। बाबा, मुझे भी कुछ किताबें चाहिए। बिटिया, इस साल हमारी सब्जी की फसल काफी अच्छी हुई है, तो हम तुम लोगों को जो भी चाहिए वो दिला देंगे। बस 2-3 दिन रुक जाओ, फिर जो भी चाहिए वो तुम ले लेना। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छे हो। सोनल और निहारिका अपने बाबा के गले लग जाती हैं और संदीप हर रोज की तरह खेतों में जाता है और सब्जियों का काम करता है। सोनल और निहारिका स्कूल जाती हैं। संदीप खेतों में कुछ कमाई करता था और उसकी पत्नी सब्जी बेचती थी। ऐसे ही उन परिवार का पेट पालन हो रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, तेज गर्मी पड़ने लगती है। सोनल बिटिया, जरा इधर से भिंडी की बोरी लेकर तो आना। ठीक है माँ। माँ, इस भिंडी की बोरी में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। क्या गंदी बदबू? अरे हाँ, इस बोरी में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है सारी भिंडी सड़ गई हैं। लेकिन ये तो 2 दिन पहले ही खेत से आई हैं। इतनी जल्दी भिंडी कैसे सड़ गई? लगता है माँ, गर्मी की वजह से सारी भिंडी खराब हो गई हैं। हे भगवान, एक भी भिंडी नहीं बिकी। भिंडी को खराब होते देख वह बहुत दुखी हो जाती है और वो बची कुछ सब्जी लेकर ही उसे बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी खेत से आई हुई सब्जी ले लो। बहन जी आइए, सब्जी लीजिए, यहाँ पर आपको हर तरह की सब्जी मिलेगी। ये गाजर और शिमला मिर्च कैसे दी है? गाजर 30 रुपए किलो और शिमला मिर्च 25 रुपए किलो है। ये शिमला मिर्च 25 रुपए किलो, ये तो मुलायम सी हो रही है, और ये गाजर बिल्कुल सूख चुकी है। इनके तो मैं बस तुम्हें 20 रुपए ही दूंगी। बहन जी, आपने तो पूरे पैसे ही कम कर दिए। ऐसे में हम लोग क्या कमा पाएंगे? अगर 20 रुपए में सब्जी देनी हो तो दो, वरना और भी सब्जी वाले हैं। कस्टमर की बात सुनकर संगीता उसे आधे से कम दाम में ही सब्जी दे देती है। इसी प्रकार गर्मी की वजह से संगीता की सब्जी और ज़्यादा खराब हो जा रही थी। तभी कस्टमर उसे आधे में ही सब्जी ले जाते थे। इससे संगीता को बहुत नुकसान होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खाएंगे क्या? अगले साल सब्जी की खेती करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। अरे भगवान, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं एक काम करता हूँ, जो भी सब्जियां बची हैं उन्हें ले जाकर 1-2 दिन में शहर में बेच आता हूँ। सुना है वहाँ सब्जियों के दाम तभी अच्छे हैं। संगीता की थोड़ी परेशानी कम हो जाती है और संदीप हर रोज की तरह खेत में जाने लगता है। तभी उसकी दोनों बेटियां, बाबा, बाहर इतनी धूप हो रही है और आप इतनी धूप में खेत पर जा रहे हैं, आपको लू लग जाएगी। हाँ बाबा, हमारी टीचर ने कहा था कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हमें धूप और लू से बचकर रहना चाहिए। अरे मेरी बिटिया रानी, अगर मैं धूप और लू से बचने के लिए घर पर बैठ जाऊंगा तो खेती कौन करेगा? तुम दोनों परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे इतने सालों से खेती कर रहा हूँ, इन सब चीजों की तो मुझे आदत पड़ गई है। संदीप दोनों बेटियों की बात को नजरअंदाज करके खेत की ओर निकल जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और वो मन ही मन ऐसा सोचता लगता है सूर्य भगवान हमारे सर पर ही आकर बैठ गए हैं। बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है। इस कड़ी धूप में तो मेरा शरीर आग की भट्टी की तरह जल रहा है। रोज रोज तेज गर्मी की वजह से संदीप का शरीर बिल्कुल जल रहा था और इतनी तेज गर्मी से उसके शरीर पर लाल लाल धब्बे हो गए थे। रोज इतनी धूप में काम करते करते आपकी क्या हालत हो गई है। मेरी मानिए, आज आप आराम कर लीजिए। अरे भाग्यवान, काहे इतना परेशान हो रही हो? हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। संदीप संगीता की बात को भी अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस दिन ज़्यादा गर्मी के कारण वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। आसपास के कुछ लोग उसे घर लाते हैं। तभी डॉक्टर संगीता से बोलता है, गर्मी में लगातार इतने दिनों तक काम करने की वजह से आपके पति के शरीर का सारा पानी सूख गया है और इन्हें हीट स्ट्रोक हो गया है। कम से कम इन्हें 2 महीने आराम की जरूरत होगी। आप इन्हें जितना हो सके उतना पानी, जूस और फल खिलाइए। साथ ही साथ इन्हें ठंडी हवा में भी रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे पैसों की कमी आने लगती है तो सोनल और निहारिका स्कूल जाना भी बंद कर देती है। ये अचानक पंखा चलना क्यों बंद हो गया? कितनी गर्मी हो रही है। लगता है दीदी हमारा पंखा खराब हो गया है। 2 दिन से रुक रुक कर चल रहा था और अब तो ये पूरा ही रुक गया है।
इस भयंकर गर्मी में इस पंखे का ही तो सहारा था, लेकिन भगवान ने इसे भी छीन लिया। अब तुम्हारे बाबा का क्या होगा? माँ, बाबा को इस पंखे की नहीं बल्कि एसी की ठंडी हवा की जरूरत है। अब जब तक घर में एसी नहीं आएगा तब तक बाबा भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन बिटिया, एसी तो बहुत महंगा आता है और हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम एसी ला सके। माँ, हम चाहें तो एसी किस्त पर भी ले सकते हैं, जिससे बाबा को भी आराम मिल जाएगा और हम धीरे धीरे पैसे चुका संगीता देंगे। को निहारिका की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन उनके पास तो किस्त के भी पैसे नहीं थे। अब दोनों लड़कियां और उसकी माँ सब्जी बेचने के लिए जाती हैं और वो सब्जी बेचने में लग जाती हैं। 1 किलो टमाटर देना। ये लीजिए। माँ, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी चक्कर आ जाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, एक काम कर, तू इस पेड़ की छाया में बैठ जा, तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तीनों माँ बेटी अब हर रोज की तरह सब्जी बेचने के लिए निकल जाती हैं। धीरे धीरे उनमें गर्मी की वजह से उनकी हालत बेकार होती जा रही थी और उन्हें बहुत पैसे भी कमा लिए थे और वो घर में एक एसी लिया है। एसी से उन्हें ठंडी राहत मिलती है और संदीप भी ठंड से जल्दी ठीक हो जाता है। ठंडी हवा कितनी अच्छी है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसके सामने से कहीं जाने का। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बाबा को अब ज्यादा गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एसी से पूरे परिवार खुश था। अब संगीता हर रोज की तरह गर्मियों में सब्जी बेचने जाती है। तभी उसकी बेटी निहारिका आकर संगीता से बोलती है, रुक जाओ माँ। लेकिन क्यों बेटा, क्या आज सब्जियां नहीं बेचनी है? बेचनी है माँ, लेकिन ऐसे सड़कों पर धूप में घूम घूम कर नहीं। बाबा की तबीयत तो हम खराब होता देख चुके हैं, लेकिन आपकी नहीं देख सकते। तो अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सब्जी कैसे बेचूंगी? सब्जी बेचने के लिए तो बाहर जाना ही होगा। नहीं माँ, हमें सब्जी बेचने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब लोग सब्जियां खरीदने के लिए खुद हमारे घर तक आएंगे। हम लोग सबको बताएंगे कि हम लोग एसी की ठंडी हवा में सब्जियां बेचते हैं। एसी का नाम सुन सभी लोग भागे भागे हमारे पास ही सब्जियां खरीदने आएंगे और साथ ही साथ एसी की ठंडी हवा में हमारी सब्जियां भी खराब नहीं होंगी। संगीता को काफी अच्छा लगता है और संगीता अब अपने घर में ही सब्जी बेचने लग जाती है। उधर वो दोनों बेटियां पूरे गांव में खबर फैला देती हैं कि वो अब एसी में बैठे बैठे सब्जी बेचते हैं। यह सुनकर गांव वाले सभी उनके घर पर ही सब्जी लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शिमला में आ गई हूँ। इतनी धूप से आने के बाद इस एसी में बैठकर बड़ी राहत मिलती है। संगीता बहन, मुझे 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और 1 किलो आलू दे देना। मुझे 4 किलो टमाटर, मिर्च, आलू, नींबू और ये सारी हरी सब्जी दे देना। एसी की ठंड में सब्जी बेचने से उनकी कमाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हाँ, इतने पैसे तो हमने साल भर में भी नहीं कमाए होंगे जितने पैसे सिर्फ इन 3-4 दिनों में इस एसी की बदौलत कमा लिए। और देखो, अब हमारी सब्जी भी बिल्कुल खराब नहीं होती है। साथ ही साथ बाबा की तबीयत भी अब पहले से काफी ठीक है। हाँ मेरी बच्चियों, ये सब जो भी हुआ है सिर्फ तुम दोनों की बदौलत हुआ है। अगर तुम दोनों मुझे ये सब करने की सलाह नहीं देती तो आज भी मैं कड़ी धूप में सब्जी बेच रही होती और तुम्हारे बाबा भी यूं ही बीमार रहते। एसी की हवा से अब संदीप की तबीयत भी ठीक होने लग गई थी। यह देखकर पूरा परिवार खुश था और अब संदीप सब्जी बेचता था और वो एसी में बैठे बैठे उन्होंने एक सब्जी की बड़ी दुकान खोल ली और उसमें भी एसी लगा दी। इसलिए उन्हें अच्छा मुनाफा होता था और अब दोनों बहनें स्कूल जाने लगी। अब उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई।